हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, तो एनर्जी पर फोकस कीजिए। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Thank you. The first card, Five of Pentacles. The next card, Seven of Cups. The next card, Ace of Cups. The next card, Knight of Cups. And bottom की एनर्जी है Two of Wand. Okay. फाइव कार्ड्स मैं और लूँगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे जो राशियाँ है वो आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। थोड़ी सी एनर्जी एरीज, लियो, सजिटेरियस की हुई है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक फाइनेंशियल क्रंच से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है कि इनको किसी ने चीट किया हो। मे बी इनके काम करियर बिजनेस में इनके किसी पार्टनर ने इनको चीट किया हो, किसी पार्टनर ने इनको धोखा दिया हो, या फिर ये एक बिट्रेयल फील कर रहे हैं। कुछ तो है इनकी लाइफ में जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड, हील करना चाहते हैं, अपने आप को काफ़ी स्ट्रेंथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन से हीलिंग करके अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फ़िलहाल की अगर मैं इनकी डीप फीलिंग्स में देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, अकेले पड़ गए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। आई थिंक ये आपके साथ में अपने लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड है, सो हो सकता है कि आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। हो सकता है कि आपके साथ में ग्रोथ एक्सपेंशन देखते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि जब ये आपसे कनेक्ट करते हैं तो इनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन हो सकते हो। दूसरा ही एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पेज ऑफ वॉन्ड आ रहा है, जो कि हीलिंग की बात कर रहा है, और यहाँ पे द एम्प्रेस एक मदरली नेचर की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा केयर करते हो इस पर्सन की, आप इस तरह से इनको ट्रीट करते हो कि ये हील हो जाते हैं, इनको हीलिंग मिलती है आपसे कनेक्ट करने के बाद में। वो वाली एनर्जी है कि कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्ट ज़रूर से करना चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे लोगों को इसने एब्जॉर्ब किया है, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत कुछ देखा है लाइफ में, और यहाँ पे ये कट ऑफ करना चाहते हैं। क्लियर एंड कट मैसेज है। जो भी अदर सिचुएशन है जहाँ पे अभी तक ये जगल कर रहे थे, जो भी इनके पास ऑप्शन थे, ये क्लियर माइंडसेट में आ रहे हैं, ये उनको कट ऑफ करेंगे। एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स भी देखिए, बिना कुछ बताए शायद ये उस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, अगर कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी है
या तो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था कमिटमेंट के लिए, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था इनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए आने के लिए। तो ये वहाँ से कट ऑफ कर रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं और अपनी लाइफ में शायद आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग की बात करता है, एक इमोशनल एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स 3 ऑफ वॉन्ड के साथ में क्यों आया है, सॉरी 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ में क्यों आया है। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो एस ऑफ कप्स 3 ऑफ सोर्ड्स, ये दो चीज़ें मुझे ये बता रही हैं कि शायद आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, आपको हर्ट किया था और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। उसको लेकर के ये काफ़ी गिल्ट और रिग्रेट में है। इनको बुरा लगता है ये सोच करके पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी किया वो गलत किया। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स। अकेले पड़ गए हैं लाइफ में, कोई नहीं है इनके साथ में। इन्होंने जो कुछ भी अपना एक होता ना एक तरह से अपनी एक दुनिया बनाई थी जिसके साथ भी आगे बढ़े थे, वहाँ पे सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, या तो उसने इनको कट ऑफ कर दिया है या फिर इनको उसको कट ऑफ करना पड़ रहा है किसी भी रीज़न से। तो ये अपनी लाइफ में अकेले पड़ गए। 5 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में है। इनके इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। आपके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं, बहुत पेशेंस के साथ में ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन हर्ट होते हैं क्योंकि इन्होंने आपको भी तो हर्ट किया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। यस 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए पास्ट में जो भी था, पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया, पास्ट में आपको धोखा दिया, पास्ट में हो सकता है आपकी बात नहीं मानी, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी के कहने में ज़्यादा आ गए। तो ये सारा जो पास्ट पे आप लोगों के बीच में हुआ है उसको ये लेट गो करना चाहते हैं एंड काफ़ी पेशेंस के साथ अभी पेशेंस बना के रखना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, सो डेफिनेटली काफ़ी पेशेंस के साथ चलना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स एक ऑफ़र की बात करता है, हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर मैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ में देखूँ तो आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, लवेबल पर्सन हो सकता है कि आप रिश्तों को बहुत अच्छे से संभालते हो सकता है आप इस पर्सन को फील करते हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स 4 ऑफ कप्स। फिर से पेशेंस की एनर्जी आ रही। देखिए आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि परेशान है, क्योंकि इन्होंने खुद ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी पेशेंस बना के बैठे हैं, उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ एक दिन तो सब ठीक हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनको पता है आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा रिश्तों को समझते हो, बहुत अच्छे से संभालते हो रिश्तों को। हो सकता है कि आपने पास्ट में इनको रोका भी हो कि इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं माने, अदर सिचुएशन में गए, 2 लोगों के बीच में जगल किया। तो ये सारी जो एनर्जी है ना वो इनको काफ़ी हर्ट कर रही है। एंड अब ये 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, हमारे 6 ऑफ वॉन्ड बोलता है कि रिटर्निंग की एनर्जी है, किसी इंसान का वापस आना। तो अब ये आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, अब ये आपके साथ में रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड वेटिंग की एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये डेफिनेटली आपका वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में है, ये बहुत सोच समझ के उससे धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन से ये दूरियाँ मैनेज कर रहे हैं कि किसी तरह से धीरे धीरे ये दूर हो जाएं उससे। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड, और हिम्मत कर रहे हैं कि
आपके लिए एक पैशनेट एनर्जी है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक स्टैंड लेने के लिए ये खुद को रेडी कर रहे हैं। और क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन के, डीप इंटेंशंस क्या हैं, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। इस पर्सन की डीप इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड, टावर, तो 5 ऑफ कप्स जैसे आपको पहले ही बोला था, काफ़ी इमोशनल लैक फील कर रहे हैं, अकेले हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के बीच में उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ कप्स। सो इमोशनली काफ़ी हर्ट हैं ये, एंड इनको ऐसा भी लगता है कि शायद समय का वेट करने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल एनर्जी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई, यस, आपके साथ आगे बढ़ने का डिसीज़न बना रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस इनकी इंट्यूशन की बात करता है, इनकी इंट्यूशन में कुछ तो चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, मैं फिर से लेती हूँ। हाई प्रीस्टेस, डेविल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए इनकी इंट्यूशन में है, ये जो भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ में है वहाँ पर अभी ये फ़िलहाल के लिए खुद को डिटैच कर रहे हैं एंड अकेला रहना पसंद कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे उससे डिस्टेंस, जो बात यहाँ भी आई थी कि अदर सिचुएशन से ये डिटैचमेंट की एनर्जी में है। द हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हर्मिट कार्ड आइसोलेशन की बात करता है, ओवर थिंकिंग की बात करता है, मिसिंग एनर्जी है। जैसे एक ऐसा है ना कि इंसान कोई भी किसी काम से फ्री हुआ और अकेला बैठा है और फिर वो आपके बारे में सोच रहा है एंड उसको उस थिंकिंग में बहुत अच्छा भी लग रहा है, आपको याद करना उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है उसको। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इन्होंने किस तरह से आपके साथ में रिश्ता ख़राब किया, किस तरह से इन्होंने आपको कट ऑफ किया अपनी लाइफ में, एंड ये किसी अदर के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। 3 ऑफ वॉन्ड वेटिंग की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड एक्शन इनिशिएट की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड नेक्स्ट लेवल तक जाने की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वॉन्ड। वही एनर्जी फिर से है कि यहाँ पे जो भी थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी है उसके साथ इनके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी फ़िलहाल में। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ कप्स। सो देखिए जो भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है, डेफिनेटली ये पर्सन ना एक डिफेंसिव मोड में है, आपका स्टैंड ले रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्बल आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है उनके साथ में, एंड जस्टिस की एनर्जी है। सो न्याय तो होगा, आपके रिलेशनशिप में न्याय होगा। और मुझे यहाँ पे 3 वीक्स टू 3 मंथ की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि इस बीच में आप लोगों के बीच में, आप लोगों के रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट हो और आपके रिश्ते में जस्टिस ज़रूर होगा। मैं देखती हूँ इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज हैं।
आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, तो ये आपको एक फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हैं। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो कई बार ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, तो इनको लगता है कि काश इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता। योर अदर हाफ आई कांट लेट गो, तो ये आपको लेट गो नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो वही एनर्जी है कि जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि इन्होंने शायद आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया है और आपका वेट कर रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत हार्डल्स है क्योंकि इन्होंने जो भी गलत किया है उसकी वजह से शायद ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी तरफ से किसी साइन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप में। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप में। रिट्रीट, मेक एफर्ट्स, एंड बॉटम की एनर्जी है कोडिपेंडेंसी। सो देखिए यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि आपको ना सबसे डिस्कनेक्ट हो करके पहले अपने रिश्ते पर फोकस करना है। अपने रिश्ते के लिए एक आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको डिपेंडेंसी फील करते हैं इस पर्सन पर, एक तरह का एडिक्शन है या फिर एडिक्शन वो भी होता है ना कि आप इस पर्सन के बिना बिल्कुल रह ही नहीं पा रहे हो, सो वो कोडिपेंडेंसी आपको छोड़नी होगी। थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा स्टेबल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको कोडिपेंडेंसी मतलब इमोशनली कोडिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाओ और इस रिश्ते पर एक एफर्ट्स करो, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।